Hi everyone, I am Nikita Soni from MSc first semester microbiology and I am giving seminar about the topic plasma membrane. Let's see first its contents. Under this we will see its introduction, then definition, then structure of plasma membrane. Under the structure of plasma membrane we will see following models like sandwich and trilamellar model, unit membrane model, fluid mosaic model, and then we will see chemical composition of plasma membrane, function of plasma membrane, and then its reference. फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जो सेल्स होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेटेड होते हैं एक स्ट्रक्चर से या फिर एक बैरियर के थ्रू जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बहुत ही थिन होता है, इसका जो थिकनेस होता है वो लगभग 5 to 10 नैनोमीटर होता है। इसके थिननेस की वजह से लाइट माइक्रोस्कोप में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। इसके स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। जितने भी सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं और सारे सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। देन इट्स डेफिनेशन। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के नेटवर्क से बने हुए होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होते हैं, मतलब लिपिड्स मॉलिक्यूल के 2 लेयर से बने हुए होते हैं जो सेल और उसके आउटर इन्वायरमेंट के बीच बाउंड्री बनाते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसके मेन फंक्शन सेल को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो चैनल प्रोवाइड करते हैं सर्टेन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, like water molecule, enzymes, polar and non-polar hormones, ions, etc. And structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट है सैंडविच एंड ट्राइलैमेलर मॉडल। इसको देवसन डेनिली मॉडल भी बोला जाता है। इस मॉडल को ह्यूग देवसन और जेम्स डेनिली ने 1905 में प्रपोज किया था। ये मॉडल डिस्क्राइब करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो 3 लेयर्ड होते हैं, जिसमें 2 ग्लोबुलर प्रोटीन के लेयर होते हैं और एक लेयर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का होता है जो दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन के लेयर के बीच में होता है। ये मॉडल फर्स्ट मॉडल था जिसमें प्रोटीन के पोजीशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया गया था। देन सेकंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये मॉडल जेडी रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था 1959 में। रॉबर्टसन ने देवसन डेनिली मॉडल को मॉडिफाई वे में बताया था। उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनियस मतलब कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और ट्राइलैमेलर होते हैं, मतलब 3 लेयर्ड के होते हैं, जिसमें 2 लेयर प्रोटीन के होते हैं और एक लेयर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का होता है दोनों के बीच में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं, मतलब सरफेस से बाहर निकले हुए होते हैं और ग्लोबुलर नहीं होते हैं। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हुए ओरिएंटेड होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेड होते हैं। देवसन एंड डेनिली के एंड रॉबर्टसन मॉडल को कलेक्टिवली लैमेलर मॉडल भी बोला जाता है। देन थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल एस जोनाथन सिंगर एंड जॉर्ज निकलसन के द्वारा प्रपोज किया गया था 1972 में। ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मोज़ेक मैनर में अरेंज्ड होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं जो बाई लेयर बनाते हैं और प्रोटीन
इन लेयर में एम्बेडेड होते हैं, मतलब बीच बीच में सिचुएटेड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड मॉलिक्यूल के दो लेयर से बने हुए होते हैं। ईच लिपिड मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो फैटी एसिड के दो चेन से बना होता है। मतलब लिपिड बाइलेयर एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। इसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफिलिक एंड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के आउटवर्ड को फेस करते हुए सिचुएटेड होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो इनवर्ड ओरिएंटेड होते हैं। देन मेम्ब्रेन प्रोटीन, डिफरेंट सेल्स एंड पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल में डिफरेंट अमाउंट्स और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लाइक डजन टू मोर देन 50 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये प्रोटीन्स रैंडमली अरेंज्ड नहीं होते हैं, बल्कि इनका एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है लिपिड बाइलेयर में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इनको डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है। फर्स्ट हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, देन पेरिफेरल प्रोटीन, देन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंडर एम्बेडेड होते हैं और इनके पास डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन सरफेस से एक्सटेंडेड होते हैं, मतलब बाहर निकले हुए होते हैं। इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। देन पेरिफेरल प्रोटीन, ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन के सरफेस से नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब नॉन कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन के सरफेस से। इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। देन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं बट कोवलेंटली लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है और उसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड है। उसके सरफेस से पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट अटैच्ड है। देन ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उसके बीच कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड है। देन यहाँ पर ये शो किया गया है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो प्रोटीन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं सर्टेन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। देन यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड जो इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच्ड है। देन यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड है, मतलब कि लिपिड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड जो कि बाइलेयर के सरफेस से अटैच्ड है। ये पूरा मिला के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। फर्स्ट फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल के दो लेयर से बना होता है जिसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। इसमें दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड जो ग्लिसरॉल से बना होता है और हाइड्रोफोबिक टेल जो फैटी एसिड के दो चेन से बना होता है। देन कोलेस्ट्रॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम के 4 रिंग से बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंसिस्टेंसी, मतलब उसके क्वासी फ्लूइड नेचर को मेंटेन करके रखता है। ये हाइड्रोफोबिक टेल को भी फ्लेक्सिबल रखता है। देन प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं सर्टेन केमिकल्स को स्पीड अप करने के लिए, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं और सर्टेन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देन कार्बोहाइड्रेट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन और लिपिड से कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं
जिसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पैथोजेंस का एंट्री नहीं होने देते हैं, सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करते हैं। ये केमिकल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एंड फंक्शन। यहाँ पर डिफरेंट सेल्स के एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट हो जाएगा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में लिपिड 43 to 50% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 47 to 50% प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1%, देन कोलेस्ट्रॉल 0.01%। सेकेंड हो जाएगा नर्व सेल। इसमें लिपिड 75% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 25%, कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। देन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में लिपिड 70% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 30% प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% प्रेजेंट होता है एंड कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। देन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट, कंपार्टमेंटलाइजेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटायर कंटेंट को इनक्लोज करके रखता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को इनक्लोज करके रखता है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल्यूलर स्पेसेस को इनक्लोज करके रखता है। ये नेसेसरी होता है क्योंकि सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं वो बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस या फिर डिस्टर्बेंस के हो सके। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सेल के वेरियस स्पेसेस फ्लूइड फिल्ड होते हैं और ये मिक्स हो गए तो सेल के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। देन सेकेंड, प्रोवाइडिंग अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के एक साइड से दूसरे साइड सब्सटेंस के फ्री इंटरचेंज या मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, बट एट द सेम टाइम एप्रोप्रिएट सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए एक मीन प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ एप्रोप्रिएट सब्सटेंस को ही सेल के अंदर मूव करने के लिए अलाउ करता है और इनएप्रोप्रिएट सब्सटेंस को सेल के बाहर ही रखता है। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह एक्ट करता है। देन थर्ड है ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी होता है सॉल्यूट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, जो सॉल्यूट को लोअर कंसंट्रेशन के रीजन से हायर कंसंट्रेशन के रीजन में भी मूव करा देता है। यही ट्रांसपोर्टिंग मशीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलाउ करता है सॉल्यूट्स को अक्यूमुलेट करने के लिए, लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेटाबॉलिज्म में और मैक्रोमोलिक्यूल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। देन थर्ड है रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। एक्सटर्नल सिग्नल्स और स्टिमुलाई को सेल जो रिस्पॉन्स देता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्रिटिकल रोल होता है। इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या लिगेंड्स लाइक हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इन सब से कंबाइन करते हैं, जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। ये लिगेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं पर मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं, आउटसाइड ही प्रेजेंट रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ये लिगेंड्स के सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज और उनके लिए रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। देन इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल के बीच इंटरेक्शन में हेल्प करता है। ये मल्टी सेलुलर के सेल्स को एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और इनके बीच मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कराता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड लोकस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन प्रोवाइड करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए।
सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके रिएक्टेंट्स का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है। ये रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड करके इंटरैक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हीं रिएक्टेंट्स के कोलिजन और इंटरैक्शन के लिए लोकस या मीन प्रोवाइड करता है। देन लास्ट, एनर्जी ट्रांसडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टाइप के एनर्जी को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एनर्जी ट्रांसडक्शन। मोस्ट फंडामेंटल एनर्जी ट्रांसडक्शन फोटोसिंथेसिस के टाइम होता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो कार्बोहाइड्रेट में स्टोर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट और फैट से केमिकल एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। देन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू एवरीवन।